पार्टी तो पार्टी की साड़ी भी मैच कर रही है। हनुमान जगताप साहेबांना पण जरा शॉल साडी बापू मगरे कुठे गेला? ओ मगरे साहेब, बापू मगरे, बापू भाई कोई बचेगा कि नहीं? चलो भाई बहुत खुशी के साथ और दिल से इस्तेमाल आपका फिर से ओरिजिनल निशानी पे सर बोला तुम्ही बोला ना पहिले आज हाँ पहले तुम्ही बोला हा, इथं दादा इथे या ना सेंटर मध्ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे साथ में रेहान आपा, हमारे कोलीवाड़ी की रहने वाली हमारी बहन और हमारे भाई इकबाल भाई मुल्लानी और हमारे आरपीआई के हनुमान जगताप दादा वो आज हमारे साथ में जुड़े हुए, नजीब भाई से जुड़े हुए। आज हम देख रहे हैं कि मुमरा में किस तरीके से नजीब भाई ने जो नाइत्तेफाकी जो 2009 से लोगों में हो रही थी, वो नाइत्तेफाकी दूर करने का नजीब भाई ने जो बीड़ा उठाया है और सब दुश्मनों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। आज आप देखेंगे कि सबसे पहला अगर नजीब भाई ने कोई अच्छा काम किया होगा इसमें नाइत्तेफाकी दूर करने में, तो सबसे पहले रेहान भाई और राजू भाई का गठबंधन करा के दिया। आज मुमरा में इतना अच्छा मैसेज गया है और उसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि मुमरा में किस तरीके का माहौल है। आज हर जगह आप देखेंगे तो नजीब भाई घड़ी और नजीब भाई घड़ी ऐसा एक समीकरण है, वो आज एक जुड़ते जा रहे हैं और सब लोग पुराने जो लोग थे वो सब नजीब भाई को जुड़ते जा रहे हैं। और नजीब भाई ने हमारे सबके दिलों में, जो पहले हम लोग इलेक्शन लड़ते थे 2009 से पहले इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इलेक्शन के 1 महीना बाद 15 दिन के बाद सब हम लोग भूल जाते थे। लेकिन 2009 के बाद यहाँ पर एक परंपरा हो रही, एक प्रथा पड़ गई थी कि अगर तुम राष्ट्रवादी से तो तुम किसी दूसरे की पार्टी से बात नहीं करने का, बोले तो दुश्मनी के हिसाब से ही यहाँ पर सब काम होता था। लेकिन नजीब भाई ने यहाँ पर आने के बाद भले इलेक्शन हार भी गए, 2024 में विधानसभा का इलेक्शन हारे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल के बाद, जो 3.5 साल रहा 2017 से लेके 2022 तक, 5 मार्च तक नगर सेवक का कार्यकाल रहा, लेकिन उस कार्यकाल के बाद भी यहाँ पर मुमरा में नजीब भाई के माध्यम से विकास का काम होते रहा। आप मेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ के विधायक ने अगर हर बार कोई काम किया होगा तो नगर सेवकों के काम का क्रेडिट लेने का काम किया है। आप 3.5 साल में आमदार ने कोई भी अगर एक नारल भी फोड़ा होगा तो मेरे को बोलो, मैं आज के आज मेरा नॉमिनेशन वापस ले सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी नजीब भाई के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी काम चालू है और इन फ्यूचर में भी और काम सब निधि आके पड़ा हुआ है। तो ये जो काम है नजीब भाई के माध्यम से हो रहे, और आप देख रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम लोग मुमरा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो आगे भी हम लोग अभी नजीब भाई के साथ में रहेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2009 से लेके 2024 तक हम लोग ने सिर्फ झूठ का और हमारे को गुमराह करने का काम किया, तो हम लोग इसके बाद में हम लोग इसके आगे हम लोग गुमराह नहीं होंगे। और जो हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको मैं यही कहूँगा, आप जातिवादी को बाजू में रख के विकास की राजनीति करने का काम करो, विकास की राजनीति के ऊपर बोलो। हम लोग विकास के ऊपर बात करेंगे, आप विकास के ऊपर बात करो। धन्यवाद। मुझे आज बहुत खुशी है कि राजन दादा के साथ, जैसा हमने पहले कहा था कि हम मुमरा में सहूलत देने के साथ साथ एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। क्या बात है, बहुत अच्छी। इंतशार दुश्मनी खत्म करने आए। हार के बावजूद भी हम हारे नहीं, और वो हमारा जो मकसद था कि आवाम के दिलों को जोड़ना, एक खुशी का माहौल मोहल्ले में आना चाहिए, सियासत को सियासत के वक्त तक वापरना चाहिए, बड़े बड़े बयान से ज्यादा छोटे छोटे काम करना चाहिए। मुझे आज भी यकीन है कि 2009 और रेहाना आपा को याद है कि सबसे चुने और पिछले
16 साल के अंदर रेहाना आपा कभी भी आपने याद किए तो मेरा नंबर और वो रेहाना आपा का घर मुझे आज भी याद है। मैं दावत लेके गया था और उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था और हमको साथ दिया था। इकबाल समाजकारण के पहले से एक विद्यार्थी क्षेत्र से वो मेरे पास आता था, हमेशा सुख दुख में वो साथ में रहता था। रेहान और राजू के साथ साथ अलग अलग जगह पे हमने रिश्ते बनाने का काम किया और आज राजन दादा बड़ा भाई है, साथ में एक देखेंगे जो कॉम्बिनेशन बनाए, रीता मैडम है, हमारी मनीषा पवार मैडम है। एक मिनट हाँ चलेगा चलेगा, हो सकता है कंपनी के मालिक के ताबे में हमारे नहीं है। तो बेसिकली हमने आज जो कोशिश की है, बहुत खुशी की बात है। रेहाना आपा, इकबाल, जगताप साहब, मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाऊंगा, झूठ का आश्वासन हमारे पास में नहीं है। 20 टिकट हमने भी बांटे, किधर विद्रोह नहीं, सामने बिठा के पूछे कि नहीं दे सकते आपको, बिठा के बोले, और जब तक उनको मनाए नहीं, उनको बताए नहीं, उनसे बात की नहीं, और कोई नहीं बोल सकता है कि उसके अंदर उनको सामने लेकर गए। आज आपको जो हमने यकीन दिलाया है आने वाले दिनों के लिए, एक पार्टी के सदर के नाते, एक महाराष्ट्र के पार्टी के जिम्मेदार के नाते, दादा का वचन नजीब का वचन है, इतना मैं आपको कहता हूँ। इतना मैं आपको कहता हूँ, मिल के रहिए। जब यहाँ से आप चुन के आएंगे तो आपको चुन के लाने वाले कार्यकर्ताओं को भी उतना इज्जत से नवाजा जाएगा, ओहदे से नवाजा जाएगा, वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और आने वाले दिनों में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, घर घर तक हम अपने तरक्की का कामों का पैगाम लेकर जाएंगे। 1 साल पहले आपने 1 लाख वोट दिया, 1 लाख रुपए का काम आपके मोहल्ले में नहीं हुआ। 1 लाख से शिकस्त दी, करोड़ों का फंड लाए। तो सोचो, जब कामयाबी पूरे मुकम्मल 20 सीटों पे आप देंगे तो इंशाल्लाह मुमरा का नक्शा बदलने में वक्त नहीं लगेगा। आप मसले पूछिए, हम उसका एक्शन प्लान बताएंगे जगह के साथ। आने वाले दिनों में जब हमारा मुमरा के लिए हमारा जो स्पेशल मैनिफेस्टो को लॉन्च होगा, तकरीबन 7 या 8 तारीख को, तो बेशक आपको लगेगा कि मुमरा का मुकम्मल, जिन लोगों को आप चुन के देने जा रहे हैं उनको इसका पूरा नॉलेज है, कैसा काम करना उनको पता है, और आपको वो पसंदीदा होगा। इसके लिए आने वाले दिनों में मैं आपके जरिए तमाम आवाम से दरखास्त करूँगा कि घड़ी के निशानी को वोट दे। और मैं रेहाना आपा, आपका, इकबाल मियाँ का, जगताप साहब का और उनके आए हुए साथी, सभी जाने वाले साथियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में, ये एक परिवार है। यहाँ नेता या सदर किसी को बनाया गया, बट आप मेरा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी देखें तो बाजू में बैठ के एक परिवार है। यहाँ कोई पैर पे पैर हिला के बैठा नहीं है, वो बड़े हैं। आज आपने देखा है कि खुशी की बातें के सब मिलके इलेक्शन लड़ रहे, यही माहौल के साथ और जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों हम इनका सामना करेंगे। एकच वादा, एकच वादा, प्रवीण पवार आगे बढ़ो, जान और माल के साथ सबके साथ हम लोग साथ में। भाई, जो 31 में आपने बोला था एक एटम बम में वो फूटने वाला, वो यही तो नहीं था? कौन सा? 31 में एक एटम बम फूटने वाला बोला था। सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, जरा थोड़ा सा भी इलेक्शन में आप लोगों को रोज मिलने का भी मजा आता है, 2 दिन आप, नहीं तो आप हमको भूल जाएंगे। क्यों यार? न्यूक्लियर फोड़ने वाले आप 16 तारीख को न्यूक्लियर फोड़ने वाले हो। नजीब भाई, कल एक पत्रकार परिषद में विधायक जितेंद्र अवार्ड ने आरोप लगाया कि दहशत पैदा की जा रही है और चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है।
इलेक्शन खुशगवार माहौल में लड़ा जाना चाहिए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जितेंद्र रावत साहब को मैं बोलूंगा गजनी पिक्चर ज्यादा ना देखे। इलेक्शन 23 था, 20 को 21 को कभी हुआ था विधानसभा का? 23 नवंबर। 21 नवंबर को हुआ था, तो 20 की रात आप भूले क्या? 20 को हुआ था 20 की रात भूले आप? और कोई दहशतगर्दी नहीं है। मैं खाली उतना कहूंगा आपके जरिए कि आपके जू के बंदरों को बांध के रखे। वो खुद ही इधर उधर मारेंगे तो आवाम का रिएक्शन का हम बदले में नहीं है। अजीत भाई लेकिन एक सवाल और है ना, सेकुलर तो उनको तो माफ है ना सर? कौन सेकुलर है? आज सेकुलर क्या हम है? आज बताइए, भाजपा के सबसे ताकतवर उम्मीदवार मेरे सामने, भाजपा के उम्मीदवार इनके सामने, तो जो कह रहे हैं ना, मेरा कल से जो एक ही सवाल है उनसे कि भाजपा के उम्मीदवार हमारे सब कैंडिडेट के सामने, उमरा में हो सकता है उनको नुमाइंदा मिले नहीं होंगे भरने के, है कुछ नहीं तो भर दिया रहेंगे सब जगह। अभी लिस्ट आएगी आज फाइनल लिस्ट है कि मेरे सामने, मैं सदर हूँ ना राबोड़ी में, मेरे सामने, और मुझे गिराने के लिए और मुस्लिम वोट कम दिलाने के लिए आवर साहब ने सुपारी ली है। और वो तो कल साबित हुआ ना, मैं सीएम साहब से बात करूंगा और उसका हमने बयान दिया। उनसे हमने ये सवाल भी पूछा कि आपने कहा था सीएम साहब से बात करेंगे, बट क्या आपने बात की? तो उन्होंने कहा हाँ हमने बात की। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बेबाक है, आप हिम्मत वाले, आप कोई माली हालत से मजबूत पत्रकार नहीं है। आप आपके किरदार, एक शहर की फिक्र के ऊपर आप पत्रकार है। आप उनसे ये क्यों नहीं पूछे कि आवाज साहब जब बिल्डिंग गिर रही थी तो आपने जब सीएम से बात क्यों नहीं किया? पूछा गया। जब बिल्डिंग गिर रही थी तो जब सीएम साहब से आपने बात क्यों नहीं किए? एक मिनट सुनिए मेरी बात। क्षेत्र मैं क्या कहता हूँ, नुमाइंदा इंसान की खिदमत के लिए बनता है, वोट की राजनीति के लिए नहीं। यहाँ जो राजन दादा है, मैं हूँ, रैना आपा, मोरेश, हमारी अनिता मैडम, रैना आपा, फिर मनीषा, इकबाल, सभी लोग यहाँ पर, डॉक्टर, सब जो यहाँ मौजूद है, नुमाइंदे, एक्स नुमाइंदे, हम इंसानियत के नाते है ना। आज इकबाल गले मिला राजन दादा से, तो क्या ये इंसानियत के नाते है ना? वोट की राजनीति। मुझे बताइए, बांधने वाले मुमरा के थे, खरीदार तो मुमरा के थे, तो सीएम साहब से क्यों नहीं बात किया? आप ये सवाल पूछिए, क्यों हाउस में आवाज नहीं उठाई? बेशक वो गुमराह करते, उनके पास में मुद्दे नहीं है, उनको कहो। नजीब भाई, वो इसका आरोप भी आप लोगों पे ही लगाते हैं कि आप तो जानते हैं कि इस वक्त हम लोगों का किस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है, उनको किस तरह से रोका जाता है, तो सीधा यही आप एक पत्रकार हैं, आपको मुझे आपकी जाती राय बताइए कि आपको वो आरोप हजम होता है? जवाब दीजिए ना। अरे आपसे पूछो, जवाब दीजिए ना। जोरदार नहीं होता हजम, लेकिन जब पत्रकारों को हजम नहीं होता है, जब वो उनके जवाब पत्रकारों को हजम नहीं होते, तो आवाम को कहाँ से होंगे? ऐसे और कितने धमाके हो गए उमरा गौसा में? सिलसिला तो चालू है इंशाल्लाह। नजीब भाई, आधा वार्ड बाजू का है। नजीब भाई, नजीब भाई 25 साल की दुश्मनी खत्म कर रहे हैं, 35 साल की दुश्मनी खत्म कर रहे हैं, बाजू में ही है, उनकी भी दुश्मनी खत्म कर दीजिए आमदार साहब से, दादा की। वो तो मैंने बयान किया ना, मेरी दुश्मनी नहीं है कोई, और झूठगिरी खत्म करके वो भी एक लेना चाहिए ना। नीलेश जी, मैं छोटा हूँ, हमारे इस्लाम में कहा जाता है छोटे ने कभी पनाह लेना चाहिए। दो बड़े भाई के आगे या बड़ा इंसान रहेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो उम्र से आपसे बड़ा है, उससे लिहाज से आप 2 कदम आगे चलना चाहिए। नजीब भाई, मैंने तो कहा था, वो मेरी को उससे जाती दुश्मनी नहीं है। मैंने तो कहा ना, जब हमारी कौन सी जाती दुश्मनी है? उनको तो हमने मौका दिया था हमारे ख्यालात पेश करके। तो आप जिनसे उम्मीद, मुझे क्या लगता है, या तो आपका उनके सामने आवाज निकलती नहीं रहेगी,
या तो आपका कहीं हाथ पत्थर के नीचे दबा हुआ रहेगा, खुल के बोल रहा हूँ, या तो सुनो मेरी बात, मैं एक ही वाहिद शख्स हूँ जो आप कुछ भी सवाल करते हैं मैं आपको उसका जवाब देता हूँ क्योंकि सच्चा हूँ। आप उनसे पूछिए ना कि नजीब ने प्रस्ताव लाया था, वो तो मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहा है, तो आप क्यों नहीं पहल की? हम तो गए थे। तो दादा की क्या बात है, मेरा पैगाम दादा का मेरा। 2016 में नजीब भाई ने ये कोशिश लेकिन अगर अभी मोहब्बत हो गई तो मामला बिगड़ सबसे जाएगा। सबसे बड़ा होने के बाद नजीब भाई ने सरेंडर कर दिया था। सुनो ऐसा है, मोहब्बत से ज्यादा जाती मफाद है, बिल्डिंगों के प्लॉट है, फ्री में पार्टनरशिप है, ये सब जो मामला है ना ये रोड के सामने वाली चीजों का है। मुमरा के आवाम, मुमरा के काम है, मुमरा के मसले मसाइल, मुमरा का कचरा, मुमरा का पानी, मुमरा की ट्रैफिक, मुमरा के खस्ती इमारतें, मुमरा के बेघर हुए घर, उनसे कुछ मतलब नहीं होगा। नजीब भाई मैनिफेस्टो में आपने प्राथमिकता सबसे पहले क्या रखी है? देखो उस चीज का तो मैनिफेस्टो जब अनाउंस करेंगे तो बेशक उसकी कॉपी आप पत्रकारों को देके हम पूरे बयानात करेंगे। बयानात करने के बाद में हम वो यहाँ नहीं करेंगे, हम वो एक हॉल में हमने बुक किया है, हॉल में एक प्रेजेंटेशन स्लाइड होगा कि डेवलपमेंट कैसा होने वाला है, प्रेजेंटेशन विद प्रूफ एंड सब करेंगे हम। और इंशाल्लाह वो 7 या 8 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे आप सभी को हम बुलाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको पूरा डिटेलिंग हम देंगे इत्मीनान से। और वो मैनिफेस्टो के ऊपर जितने आपको सवाल करने हैं आप सवाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुबारकबाद के सिवा आपके पास कोई सवाल नहीं रहेगा। नजीब भाई एक सवाल है, नजीब भाई एक सवाल है, यहाँ के जो आमदार साहब है, ये नगर सेवक का चुनाव है, ये नाली खड़ंजा का चुनाव है, ये बिहार के हिजाब का मामला क्यों इस बीच में ला रहे हैं? दूसरी बात ये कि ये हमारे लोकल मुद्दा और लोकल चुनाव हो रहा है, इसमें वो नीतीश कुमार और हिजाब कब तक ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलेंगे और उनके नाम पर वोट करेंगे? नहीं, मेरे को तो मैं आवर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने दुबई और सूडान में हो रहे लफड़े के बारे में बात नहीं किया। अल्लाह ने थोड़ा सा अरे हमारे पे रहम किया, उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। नहीं तो यमन और सऊदी के बीच का उन्होंने मसला नहीं लाया इधर। तो यह आवाम को पता चल रहा है कि इंसान झूठा है, कसम खा नहीं सकता, चमड़ी ढीली हो गई, हाथ स्लिप हो जाता है माँ कसम का। तो बेशक वो आवाम को समझ में आ रहा है और मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा भाई उन्होंने आमदार का चुनाव